नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सेक्रेटरीट के काम जल्द से जल्द मुकम्मल करें। वजीर आला केसीआर ने तामीरी कामों का किया मुआयना, ओहदेदारों को जरूरी हिदायत। तेलंगाना कांग्रेस की डिजिटल रुकनियत साजी का आगाज, 34 लाख रुकन बनाने का निशाना। तेलंगाना की खुशहाली कांग्रेस से ही मुमकिन, रेवंत रेड्डी का दावा। तहकीकाती इदारों को हरासानी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी व सीबीआई सियासी आकाओं के ताबे, पार्लियामेंट में बैरिस्टर ओवैसी की बहस। नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर गांजे की मुंतकली को बनाया गया नाकाम। 14 अफराद बशमूल 7 खवातीन गिरफ्तार। 67 लाख रुपए का गांजा जब्त। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हिदायत दी है कि सेक्रेटरीट के काम जल्द से जल्द मुकम्मल किए जाएं। जुमेरात के दिन वजीर आला ने वजीर इमारात व शवारे प्रशांत रेड्डी, वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी और दीगर ओहदेदारों के हमरा सेक्रेटरीट के तामीरी कामों का जायजा लिया। वजीर आला ने जारी तामीरी कामों की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कामों में मजीद तेजी लाएं और तामीरी कामों के दौरान मेयार का खास ख्याल रखें। वजीर आला ने सेक्रेटरीट की इमारतों को हतमी शक्ल देने से मुताल्लिक उमूर का भी जायजा लिया। वज़रा के इजलास, पार्किंग के इलाके, VIP चैम्बर से मुताल्लिक ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। वजीर आला ने कहा कि इमारत की बैरूनी सजावट के लिए इस्तेमाल होने वाले टाइल्स के रंग और डिजाइन के मुआयने के बाद मंजूरी दी जाए। वजीर आला ने सेक्रेटरीट में लगाए जाने वाले वाटर फाउंटेन, मीटिंग हॉल से भी जरूरती हिदायत जारी की। वजीर आला ने कहा कि हर लिहाज से सेक्रेटरीट की इमारत खूबसूरत होनी चाहिए। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अलावा वर्क एजेंसी के जिम्मेदार भी मौजूद थे। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने CVC तरमीमी बिल की मुखालिफत की है। इसके साथ साथ इन्फोर्समेंट और CBI डायरेक्टर की मियाद में तोसी से मुताल्लिक हुकूमत के ऑर्डिनेंस की मुखालिफत की। लोकसभा में इस बिल पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने दोनों ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करार दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मौजूदा वजीर आजम की ख्वाहिश की बुनियाद पर किसी ओहदेदार की मियाद में तोसी नहीं की जा सकती। बैरिस्टर ओवैसी ने याद दिलाया कि आला अदालत ने CBI को पिंजरे का तोता कहा था और इन इदारों की मियाद में तोसी बख्शिश के मुमासिल है। उनका कहना था कि एक वक्त गुजरात के उस वक्त के वजीर आला नरेंद्र मोदी ने CBI को कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा था। CBI और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में इस्लाहात लाने के बजाय इन इदारों को और भी हुकूमत पर इन्हिसार करने वाला बनाया जा रहा है। Sir, thank you for giving the opportunity, sir. I stand to oppose both these ordinances. And I must say, sir, that I have never seen in my short political career
such an audacious attempt to undermine a Supreme Court judgment. These two ordinances are in contravention of the Supreme Court judgment, and this government is utterly in contempt of court. That is para 23 of the Common Cause judgment, which has been mentioned by you and other honorable members. So this is also an issue of independence of investigative authorities. Fixed tenure cannot be on the basis of whims and desires of the present Prime Minister. And if the extension can only be given if the behavior is good. Now this ordinance creates an inbuilt mechanism of control in it, so that both the directors must subordinate themselves to the present government. Thirdly, sir, the CBI was called a cage parrot by the Honorable Court in observation. But this ordinance wants to take away even the vocal cord of the CBI. This will take away the vocal cord. The extension of tenure will be given as a bakshish. That is what this ordinance wants to do. And in a constitutional democracy, sir, posts cannot be treated as a patronage. You are creating a system where you will encourage patronage. In 2013, the then CM, Mr. Modi, had called CBI a Congress Bureau of Investigation. Can the government say what reforms you have brought in CBI? Sir, instead of reforms, you have brought an ordinance to increase the dependence, to increase the CBI and ED dependence on the government. And how many cases were filed by CBI against their own officials, sir? Corruption charges against them in 10 years. 60 cases were filed against 7 RPS officers who were deputed. Only 4 of its officials were convicted in 60 cases, sir. Out of these 10 years, 7 years are of this government. This clearly shows what steps you have taken. If investigation is done on the basis of the political masters, then the independence goes away. Sir, you know for a fact that every constitutional power is coupled with a duty. Now that is the accepted principle of administrative and constitutional law. But the reality is, the power to investigate has become to harass, a power to harass. The duty to victims has been replaced with the duty to please their political bosses. And I can give an example, sir. The CBI was investigating the criminal case of demolition of Babri Masjid. The court exonerated all the accused. Why didn't you file an appeal? You didn't file an appeal because the CBI officers owe their existence to their ideological political masters. But you will file an appeal against Raja. Why? Because he's a Dalit. I'll give another example, sir. The then Andhra Pradesh, the then DGP wrote one letter against a Congress leader that was signed by a Congress MLA, posted to the High Court. CBI investigated. Now that person is on a constitutional post. I can give another example. MP of Rampur is in jail. Why? Because when he was minister about appointments, he's in jail. But what about his chief minister? You don't want to go against the chief minister, ex-chief minister, but you want to go against Rampur MP. Sir, if you are really interested in the independence of CBI, remove section 6A of DSP Act, remove section 26 of CVC Act. You don't want to do. Another example, sir, which I want to show how the government is controlling CBI. The present CBI director, his appointment letter and the 2019 appointment letter of the then CBI director, give me 1 minute, I want to quote. In the May 2021 appointment of the present director, it says, for a period of 2 years from the date of assumption of charge of the office or until further orders, which was earlier, the notification said the ACC based on panel recommended by the committee. Now in 2019, what it said, I don't read, sir. The appointments committee of the cabinet has based on the panel recommended by the committee, constituted as per section 4A of the DSP Act, approved the appointment of so-and-so as director CBI for a period of 2 years from the date of assumption of change of charge of office. This is not mentioned in the present appointment of May 2021. Why? Because again you want to keep that person on your discretion. If he doesn't act, remove him. Sir, I conclude by asking the government, sir. I conclude by asking the government. This ordinances will be struck down, this is my opinion, as NJAC. You are not reading the writing on the wall. You passed 2 farm laws. People have not accepted. You have withdrawn it. What are you doing? You came into power because of Lokpal movement. What has been the development in Lokpal? You can tell us.
This government is not reading the writing on the wall, sir. And I will oppose this bill. You are getting carried away in power. Power is not eternal. Today you are in power, tomorrow you will not be there. You are making 5 years. Tomorrow if Congress or any other party comes into power, you should not shout. You should not complain, because you have created a double-edged sword which will also hit you badly. You are not going to be there forever. You will be coming here, inshallah. Very soon you will be coming here. But you are creating such a system of control where every political party uses it. So that is why, sir, I oppose these two ordinances. I hope wisdom will draw on the government after withdrawing the farm laws. I was expecting that the saner position taken by Prime Minister, but this government is drunk in power, in arrogance. They will face the wrath of the people. Thank you, sir. Thank you. तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की डिजिटल रुकनियत साजी मुहिम का आगाज हो गया है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी डिजिटल रुकनियत साजी के इंचार्ज प्रवीण कुमार की मौजूदगी में सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कोड़ंगल में रुकनियत साजी मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर प्रवीण कुमार ने कहा कि तेलंगाना में खुशहाली नहीं है। तेलंगाना को खुशहाल बनाने के लिए सियासी तब्दीली जरूरी है और ये तब्दीली कांग्रेस से होगी। इसी प्याम के साथ अवाम में जाएं और रुकनियत साजी करें। सदर पीसीसी ने कहा कि उन्होंने सोनिया गांधी से वादा किया है कि 34 लाख कांग्रेस की रुकनियत साजी करेंगे और इसे पूरा करने के लिए हर बूथ में नामों के इंदराज के लिए जिम्मेदार को मुकर्रर किया जाए। हर बूथ पर 50% वोटर्स को कांग्रेस से जोड़ना है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस कारकुन बनने वाले को 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस फराहम किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि डिजिटल रुकनियत साजी का मकसद सोनिया गांधी से हर कारकुन को जोड़ना है और उनका प्याम हर कारकुन तक पहुंचाना है। 60 साल की मुसलसल जीदोजहद के बाद सोनिया गांधी ने तेलंगाना तश्कील दिया। तेलंगाना को खुशहाल बनाने के लिए 2023 में इख्तिदार में आएगी और इंदिरा गांधी के तर्ज पर सोनिया गांधी राज्यम कायम होगा। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने रियासत के किसानों से अपील की है कि वो धान के बजाय दीगर काश को तरजीह दें। उन्होंने किसानों के नाम खुले मकतूब के जरिए मुतबादिल काश की तरगीब दी। वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकजी वजीर का पार्लियामेंट में एक मौक़िफ़ है और रियासती बीजेपी कायदीन का मौक़िफ़ एक है। इन झूठे बयानात की वजह से किसान परेशान हो रहे हैं। मरकजी हुकूमत धान की खरीदी को लेकर डबल गेम खेल रही है। मरकजी हुकूमत कॉरपोरेट शोबे को फ़ायदा पहुंचाने को तरजीह दे रही है। किसानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वो मरकजी हुकूमत की दोहरी पॉलिसी पर गौर करें। इसलिए किसानों से रियासती हुकूमत अपील करती है कि मरकजी हुकूमत के मुखालिफ किसान पॉलिसी की वजह से नुकसान न उठाएं, धान के बजाय मुतबादिल काश्त को तरजीह दें। सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के सदरनशीन श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि धान की अदम खरीदी को लेकर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि अब तक 40 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी जा चुकी है। मरकजी हुकूमत के कवायद के मुताबिक खरीदारी की जा रही है। गुज़िश्ता के मुकाबले 10 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदी गई। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत के फैसलों की वजह से धान की खरीदी में मुश्किलात पैदा हो रही हैं। 6,703 खरीदी मराकिज़ के जरिए 8,000 करोड़ रुपए की धान की खरीदी की गई। तनख्वाह के नाम पर मिलर्स को परेशान किया जा रहा है। ज़ख़ीरे के लिए मुश्किलात हो रही हैं। उनका कहना था कि मुख्तलिफ वजूहात की वजह से टेंडर्स का अमल मुकम्मल नहीं हुआ है, इसलिए बराए कॉन्ट्रैक्टर के जरिए ही काम लिया जा रहा है। मजालिस मुकामी कोटे के तहत कौंसिल की 6 नशिस्तों के लिए 10 दिसंबर को रायदही होगी। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। 5 मुत्तहदा अजला के 6 कौंसिल नशिस्तों के लिए 37 मराकज़ कायम किए गए हैं। 5,326 मजालिस मुकामी के अवामी नुमाइंदे अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शशांक गोयल ने बताया कि तमाम पोलिंग मराकज़ पर वेबकास्टिंग और वीडियोग्राफी के जरिए नजर रखी जाएगी। रायदही सुबह 8 बजे तक शाम 4 बजे तक होगी। शशांक गोयल ने बताया कि रायदही बैलेट पेपर के जरिए होगी। रायदही के दौरान कोविड कवायद पर सख्ती से अमल किया जाएगा। वोटर शिनाख्ती कार्ड के अलावा दीगर मंजूर शुदा 11 शिनाख्ती कार्ड में से किसी एक को दिखाकर हक़ रायदही का इस्तेमाल किया जा सकता है। 14 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी और नताइज का ऐलान होगा।
वाज़ेह है कि 12 हलकों के में जुमला 6 पर टीआरएस के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। हैदराबाद वाटर वर्क्स के मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर ने बताया कि ज़खारियात के पास सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त किए जाएंगे। दीगर अफराद के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। हाल ही में मुशीराबाद इलाके में रिसाला गड्ढे में पेश आए वाक़े को देखते हुए हिफाजती इंतजामात को मजीद सख्त बनाया गया है। इस सिलसिले में आला सतही इजलास में दाना किशोर ने बताया कि जुमे के दिन 100 खानगी सिक्योरिटी अमले का तकर्रुर किया जाएगा। इसके अलावा मजीद 200 वाटर वर्क्स अमले का हिफाजती इंतजामात की खिदमात के लिए भी तकर्रुर होगा और वो ये खिदमात अंजाम देंगे। तेलंगाना में 4 करोड़ कोविड टीके दिए गए हैं। जुमेरात के दिन 4 करोड़ टीके देने के निशाने को पार किया गया। महकमे सेहत की तरफ से बताया गया कि तेलंगाना में 94% पहले टीके दिए जा चुके हैं, जबकि 50% दूसरा टीका देने का अमल मुकम्मल हो चुका है। रियासत तेलंगाना में कोविड के 201 नए केसेस जुमेरात को दर्ज किए गए। एक मौत की तस्दीक हुई है। बुलेटिन के मुताबिक 184 अफराद सेहतयाब हुए, जबकि 3887 एक्टिव केसेस बताए गए। हैदराबाद के अंदर 76 केसेस हुए हैं। करीमनगर में 7, खम्मम में 9, जगतियाल में 5, नलगुंडे में 11, मिर्चल मलकाजगिरी में 9, रंगारेड्डी में 24, सिद्दीपेट में 6, हनमकुंडे में 15 केस दर्ज किए गए, जबकि दूसरे अजला में 5 से कम केसेस और 5 अजला में एक भी केस दर्ज नहीं किया गया। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के ओहदेदार और मुलाजमीन हर जुमेरात को आरटीसी बसों में सफर करेंगे। आरटीसी की खिदमात को मयारी बनाने, मुसाफिरीन से उनके ख्यालात जानने के लिए आरटीसी ने हर जुमेरात को बस डे मनाने का ऐलान किया है। अब से हर जुमेरात को आरटीसी के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में काम करने वाले तमाम ओहदेदार व मुलाजमीन घर से दफ्तर और दफ्तर से घर वापसी के लिए आरटीसी बसों में सफर करेंगे। आरटीसी खिदमात को मयारी बनाने के मकसद से आरटीसी के नायब सदरनशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजनार ने टेलीफोन भवन बस स्टॉप से एक बस में सफर हुए। बस स्टॉप पर बस के मुंतजिर मुसाफिरीन से उन्होंने बातचीत की। बस वक्त पर आती है या नहीं, सफाई अमले के रवैये के बारे में भी मालूमात हासिल की। सजनार ने मेहदीपट्टनम डिपो की एक ऑर्डिनरी बस से सफर करते हुए दौरान सफर मुसाफिरीन से उनके ख्यालात मालूम किए। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो आरटीसी बसों में सफर को तरजीह दें। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने दरगाह हजरत यूसुफैन पहुंचकर चादर गुल चढ़ाई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद सलीम ने बताया कि आज का दिन तेलंगाना के लिए हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि केसीआर के मरण व्रत की वजह से मरकजी हुकूमत ने तश्कील तेलंगाना का अमल शुरू करने का ऐलान किया था। मोहम्मद सलीम ने कहा कि वो दुआ करते हैं कि केसीआर वजीर आजम बने और केटीआर रियासत के वजीर आला बने। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने भी आज के दिन को तेलंगाना की तश्कील के अमल के सिलसिले में अहम दिन करार दिया। उन्होंने कहा कि केसीआर की जिद्दोजहद की वजह से आज ये दिन यहाँ पर नसीब हुआ है। इस मौके पर टीआरएस के अक़लियती कायदीन भी मौजूद थे। नौ दिसंबर को तेलंगाना तश्कील के अमल के ऐलान का तारीखी दिन है। इस मौके पर जीएचएमसी के साबिक़ डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, टीआरएसवी तलबा तंजीम के कायदीन ने गन पार्क पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव की तस्वीर को दूध से नहलाया और जहदकारों को खराज पेश किया। 29 नवंबर को केसीआर ने गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल करने पर मरकजी हुकूमत ने 9 दिसंबर को तेलंगाना की तश्कील का ऐलान किया था। इन कायदीन का कहना था कि केसीआर की जिद्दोजहद की वजह से ही तेलंगाना हासिल हुआ है। तेलंगाना महिला कांग्रेस की तरफ से सीडीएस आंजनी बिपिन रावत को खराज पेश किया गया। उनकी तस्वीर पर फूल डाले गए। बिपिन रावत की अचानक मौत वाक़ होने पर सोनिया गांधी की सालगिरह तकरीब न मनाने का फैसला किया गया था। कांग्रेस पार्टी के दीगर कायदीन की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर बिपिन रावत को खराज पेश किया गया। मरकजी हुकूमत की तरफ से 4 कोयला कांकनियों को खानियाने के फैसले के खिलाफ सिंगरनी कॉलोनीज में 72 घंटों की हड़ताल का आगाज हुआ है। एहतजाजी मुलाजमीन ने इंतबा दिया है कि अगर कोई भी कंपनी इस सिलसिले में टेंडर्स दाखिल करने के लिए आती है तो उनका ताक़ुब किया जाएगा। एहतजाजी मुलाजमीन की तरफ से मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगाए गए।
रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादी ने कुरमागोड़ा डिवीजन में ड्रेनेज के काम का मुआयना किया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि पुरानी लाइन की जगह 12 लाख रुपए की लागत से काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जल्द ही इस काम को मुकम्मल किया जाएगा। अहमद पाशा खादी ने बताया कि आसपास की गलियों में भी वाटर लाइन के काम मंजूर हो चुके हैं, उसके भी काम जल्द शुरू किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कुरमागोड़े में MLA फंड से भी सड़क का काम किया गया है। इस मौके पर मजलिसी कॉर्पोरेटर मुजफ्फर हुसैन और नुमाइंदा कॉर्पोरेटर शफात भी मौजूद थे। पूरा असेंबली हल्के के बद्री डिवीजन कुरमागोड़ा इलाके में आज कासिम कॉलोनी के एरिया में ड्रेनेज के काम का आगाज हुआ। नकीब मिलत बैरिस्टर सऊदी साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर इसका एस्टीमेट तैयार किया गया था। यहाँ के लोगों की ख्वाहिश थी कि इस गली में रिमॉडलिंग होना इस ड्रेनेज लाइन की। पुरानी लाइन बिल्कुल नाकारा अभी, तो तकरीबन 12 लाख की लागत से ये ड्रेनेज का एस्टीमेट बना, उसकी मंजूरी हुई, टेंडर हुआ। 3 दिन से पाइपें ला के यहाँ डाले थे, काम आज शुरू हुआ और काम का मुआयना भी किया गया। इंशाल्लाह 4-5 दिन में काम मुकम्मल हो जाएगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में मलकपेट में मुसलसल अवामी शिकायत की यकसुई करते हुए मुमकिन सहूलतों की फराहमी का सिलसिला जारी है। जुमेरात को मलकपेट के अवाम को एक और बड़ी राहत हासिल हुई जब आजमपुरा डिवीजन में तकरीबन 14 करोड़ रुपए की लागत से 33 kV के सब स्टेशन का संग बुनियाद रखा गया। इस सब स्टेशन की तकमील से हल्के मलकपेट के आजमपुरा, कालाडेरा के अलावा दबीरपुरा, नूरखा बाजार, पुरानी हवेली और याकूतपुरे के कई इलाकों को बरखी के मसाइल से राहत मिलेगी। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि दबीरपुरा अर्बन पब्लिक हेल्थ सेंटर के अहाते में इस सब स्टेशन की तामीर के लिए काफ़ी मशक्क़त के बाद ये अराजी हासिल की गई। उनका कहना था कि 400 गज अराजी हासिल करते हुए इस सब स्टेशन को यकीनी बनाया जा रहा है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने बरक़ी हुकाम को तयक़ुन दिया कि सब स्टेशन की तामीर के लिए मुकम्मल ताउन फराहम किया जाएगा। इस मौके पर रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी, मजलिसी कॉर्पोरेटर सैयद मिनाजुद्दीन, अब्दुलसलाम शाहिद, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर सैफुद्दीन शफी और SM अबरार के अलावा महकमे बरखी के अहदेदार, मुकामी मजलिसी कारकुन मौजूद थे। मुकामी अवाम ने बरखी के सब स्टेशन के संग बुनियाद पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया है। जैसे कि आप जानते थे कि हमेशा से दबीरपुरा एरिया, चाहे वो फरत नगर हो या आपके बाल सिट्टी खेत हो, आजमपुरे के कुछ एरिया है, पुरानी हवेली का एरिया है, ये एरिया में हमेशा से लाइट के दफ्तर का हमेशा से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहा है। तो यहाँ पर एक ज़माने से, जिस वक्त से मैं बहैसियत MLA मुंतखब हुआ, जब से डिपार्टमेंट वालों का ये कहना था कि ब्रिज क्रॉस कर इधर चंचलगुड़ा से यहाँ पर सप्लाई आती है और अक्सर हमको ब्रेकडाउन्स वगैरह की वजह से प्रॉब्लम होता है। तो हमने हुकूमत से बारहा, कोई दूसरी ज़मीन रही तो आसानी से मिल जाती थी गवर्नमेंट लैंड, लेकिन ये हॉस्पिटल की लैंड होने की वजह से काफ़ी तकलीफ़ों के बाद हम सिर्फ 400 से इस तरफ का एरिया जो यहाँ से उठा दी जाएगी और यहाँ गेट लगाकर यहाँ से ये ऑपरेशन स्टार्ट होगा। इसका ये 400 गज एरिया सबस्टेशन के लिए दिए, क्योंकि इंडोर सबस्टेशन बन सकता। अगर बड़ा सबस्टेशन बनाने का है तो जमीन ज्यादा होना पड़ेगा और डिपार्टमेंट को वो कम में पड़ता। तो ये सबस्टेशन, इंडोर सबस्टेशन सिर्फ 400 गज के ऊपर बन रहा है और डिपार्टमेंट को 13 करोड़ रुपए के खर्चे से बन रहा है ये। अगर से यही जमीन अगर से हम 1500 गज दिए तो 5-6 करोड़ रुपए से उनका 4 करोड़ रुपए से सबस्टेशन बन जाता। जमीन छोटी होने की वजह से इंडोर सबस्टेशन का 3 टाइम्स कॉस्ट बढ़ जाता है। तो बहरहाल हमको कॉस्ट से या कितने महंगा पड़ रहा है उससे सरोकार नहीं, हमको सरोकार ये था कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व किया जाए। और मैं SC साहब से कहूंगा कि हमारी तरफ से आपको पूरा कोऑपरेशन है। डोंट वेट फॉर एनी परमिशंस टू कम, परमिशन विल कम एट द टाइम। आप इमीडिएटली रोड कटिंग स्टार्ट करके केबल डाल दीजिए। एनी ऑब्स्ट्रक्शन इज देयर, हम आपके साथ हैं। नो ऑब्स्ट्रक्शंस विल बी देयर, वी विल टेक केयर। आप इमीडिएटली काम कराइए और ये आप यू शुड कमिट मी नाउ कि आप रमजान से पहले वी विल चार्ज दिस। दूसरी तरफ अकबरबाग डिवीजन में 1 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से VDCC रोड और कम्युनिटी हॉल का भी इफ्तिताह अंजाम दिया गया। डिवीजन में 4 VDCC सड़कें तामीर की गई हैं।
आनंद नगर में सीवरेज और वाटर लाइन का काम मुकम्मल हुआ है। कम्युनिटी हॉल का भी इफ्तिताह अंजाम दिया गया। अकबरबाग में अवामी मसाइल और शिकायत की बरवक्त यकसुई करते हुए रुकन असम्बली की निगरानी में मुसलसल तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। अवाम के बुनियादी मसाइल की यकसुई के साथ साथ सेहत के शोबे में भी इक़दाम जारी हैं। रुकन असम्बली ने इफ्तिताही कामों के बाद इलाके का दौरा किया, अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। रुकन असम्बली की बरवक्त तवज्जो और हरकियाती नुमाइंदगी पर मुकामी अवाम ने इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मुतालिका रुकन बल्दिया सैयद मिनहाजुद्दीन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराद ने नीलोफर दवाखाने का दौरा किया और बच्चों के इलाज के लिए इंतहाई पेचीदा NICU वार्ड का मुआयना किया, जहां 250 मरीज बच्चों के इलाज की गुंजाइश है। उन्होंने बताया कि दवाखाने के जिम्मेदार डॉक्टर्स इंतहाई मुश्किल हालात में बेहतरीन इलाज के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, जो काबिल सिताइश है। रुकन असम्बली ने कहा कि इस वार्ड में उन्होंने 700 ग्राम के भी तकरीबन 70 बच्चों को देखा है जो ज़ेर इलाज है। उनका कहना था कि इसके अलावा इस दौरे का मकसद डॉक्टर्स और नर्सेस के एक तरबियती सेमिनार में शिरकत करना था। मजलिसी रुकन असम्बली ने बताया कि उनके हल्के में 4 बड़े दवाखाने हैं, जिनमें सरोजिनी नायडू आंखों का दवाखाना, MJN कैंसर हॉस्पिटल और नीलोफर बच्चों का दवाखाना शामिल है, और वो सदर मजलिस की हिदायत पर अवाम को इलाज के लिए बेहतर तिब्बी सहूलतें पहुंचाने के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर इंचार्ज राजेंद्र नगर मजलिस मिर्जा रहमत बेग ने कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के हमरा शास्त्रीपुरम जंक्शन के पास जारी काम का जायजा लिया। इस मौके पर बलदी ओहदेदार मौजूद थे। मजलिसी कॉरपोरेटर और रहमत बेग ने इलाके का दौरा करते हुए दूसरे मसाइल से भी ओहदेदारों को वाकिफ करवाया। राजेंद्र नगर रेवेन्यू हुदूद जियागुड़ा कमेले के पास मूसा नदी बफर जोन पर गैरमजाज तामीरात को मुनहद्दम कर दिया गया है। पुलिस की मौजूदगी में रेवेन्यू हुक्काम की तरफ से कार्रवाई की गई। रेवेन्यू ओहदेदारों का कहना था कि नाजायज काबजीन को इस सिलसिले में पहले ही नोटिस दी गई थी। राजेंद्र नगर तहसीलदार चंद्रशेखर, मुस्सी रिवर प्रोजेक्ट के डिप्टी कलेक्टर मालती ने इंतजामी कार्रवाई की निगरानी की। मुतासिन की तरफ से इस मौके पर बरहमी का इजहार भी किया गया, लेकिन पुलिस ने उन्हें काबू में किया। चारमीनार पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ खानगी हॉस्पिटल में एक शख्स की मौत को लेकर इंतजामिया पर लापरवाही का इल्जाम लगाया गया है। तफसीलात के मुताबिक आज सराय को पेट में दर्द की शिकायत पर मेड्स हॉस्पिटल में शरीक कराया गया था। डॉक्टर ने दवा देने के बाद मरीज के ठीक होने का दावा किया था रात में, लेकिन जब डॉक्टर्स और दूसरा अमला चला गया, दवाखाने के एक स्टाफ के रुकन ने कोलकाता के सकीन असराय को इंजेक्शन दे दिया। 2 घंटों के अंदर मरीज की मौत हो गई। मुकामी बंगाली बरादरी के नुमाइंदे दीपांकर ने जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में मुतालिका पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। अफराद खानदान की तरफ से धरना भी दिया गया। दूसरी तरफ एक डॉक्टर की मुबैना लापरवाही एक नौजवान तालिब इल्म की मौत का सबब बनी है। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के तहत पुप्पलगुड़े की फ्रेंड्स कॉलोनी के 21 साल स्टूडेंट शेख जुनैद के पेट में यानी कि जैसा बताया था कि वहां पर कुछ फंस चुका था। 3 दिसंबर को इस नौजवान ने फुंसी के इलाज के लिए मुकामी दवाखाने पर दिलाए से रुजू हुए, जहां डॉक्टर सज्जाद ने मामूली सर्जरी के जरिए उसे निकालने के लिए एनेस्थेसिया का इंजेक्शन दिया। डॉक्टर ने बताया था कि इंजेक्शन की सुई जिस्म में दाखिल होकर टूट गई है। इसके लिए वो इस नौजवान को लेकर टोलीचो में वाक़ दूसरे दवाखाने को गए, जहां उन्होंने ऑपरेशन के जरिए सुई को निकालने का दावा किया, लेकिन कई घंटों तक इस नौजवान के ऑपरेशन थिएटर से बाहर न आने पर उनके वालिद को तशवीश हुई और जब जबरदस्ती वो ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हुए तो डॉक्टर ने बताया कि कल पर हमले के बाद नौजवान का इंतकाल हो चुका है। अपने जवान बेटे की मौत पर उनके वालिद को कुछ समझा नहीं दिया और वो तजहीज़ व तकवीन कर दी गई। रिश्तेदारों के मशवरे पर उन्होंने कल गोलकुंडा पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिस पर इंस्पेक्टर पुलिस डिप्टी तहसीलदार की मौजूदगी में लाश को खबर से निकालकर उनका पोस्टमार्टम किया और इसके बाद मैयत की दोबारा तदफीन की गई। पुलिस ने मुश्तबा मौत के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। शहर में हालिया चंद दिनों के दौरान नशे की हालत में गाड़ियों से हुए हादसों के बाद शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुहिम में शिद्दत देखी जा रही है। उमूमन वीकेंड्स पर गाड़ियों की तलाशी ली जाती है, लेकिन अब कई मकामात पर पुलिस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ
ब्रीथ एनालाइजर के जरिए जांच कर रही है। मेहदीपट्टनम पिलर नंबर 24 के पास नशे की हालत में ड्राइविंग करने वालों की 10 गाड़ियों को जब्त किया गया। सब इंस्पेक्टर नईमुद्दीन ने बताया कि तकरीबन 100 गाड़ियों के ड्राइवर्स की तलाशी ली गई थी। इनमें से 10 में अल्कोहल के अज्जा मुस्बित पाए गए और उनकी गाड़ियों को जब्त किया गया। शहर में रेलवे स्टेशन पर गांजे की मुंतकली को नाकाम बनाने का सिलसिला जारी है। नामपल्ली रेलवे स्टेशन पुलिस की तरफ से जिस तरह से बताया गया है कि विशाखापट्टनम से मुंबई जाने वाली LTT एक्सप्रेस की तलाशी लेते हुए 14 अफराद बशमूल 7 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया। पता चला है कि ये मुसाफिर AC कोच से सफर कर रहे थे। उनके 24 बैगों की तलाशी ली गई तो उनमें से 336 किलो गांजा जब्त किया गया। इस गांजे की कीमत 67 लाख रुपए बताई गई। रेलवे पुलिस ने बताया कि नए साल की आमद के पेश नजर विशाखापट्टनम से महाराष्ट्र गांजा मुंतकली की मुसलसल कोशिशें जारी हैं, लेकिन रेलवे पुलिस तमाम ट्रेनों पर नजर रखे हुए हैं। हालिया चंद दिनों के दौरान रेलवे के जरिए गांजे की मुंतकली को जो नाकाम बनाया जा रहा है उसमें खवातीन की बड़ी तादाद पकड़ी गई है। टास्क फोर्स नाजोन की टीम ने क्रिकेट बेटिंग के एक रैकेट को बेनकाब किया है। बताया जा रहा है कि रामकोट के एक मकान पर धावा मारा गया, 3 अफराद गिरफ्तार किए गए। टास्क फोर्स के मुताबिक एक मुसद्दका तला पर सुल्तान बाजार पुलिस हदूद के इलाके महाकाल स्ट्रीट के एक मकान पर छापा मारा गया, जहां पर मुनज़्ज़म अंदाज में क्रिकेट की बेटिंग वसूल की जा रही थी। टास्क फोर्स ने सिलसिले में डी अभिषेक, जतन मिश्रा और डी कुंगनू को गिरफ्तार किया है, जबकि उनके एक साथी गोवा का रहने वाला मेरी फरार हो गया है। टास्क फोर्स ने मुलजिमीन के कब्जे से 1,01,700 रुपए की नकद रकम, 5 सेलफोन, 1 टीवी के अलावा बेटिंग का रिकॉर्ड जब्त करते हुए मुलजिमीन को जब्तशुदा अशिया और रकम के साथ SHO सुल्तान बाजार के हवाले कर दिया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार के अहकाम पर बोयनपल्ली के साकिन रोड शीटर रुद्रंगी साई किरण के खिलाफ PD एक्ट लगाया गया है। पुलिस के मुताबिक साई किरण मुख्तलिफ जराइम बशमूल इक़दाम कत्ल में भी मुलव्विस रह चुका है। इस वक्त साई किरण चंचलगुड़ा जेल में महरूस है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज़ की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। सेक्रेटरीट के काम जल्द से जल्द मुकम्मल करें। वजीर आला KCR ने तामीरी कामों का किया मुआयना, ओहदेदारों को जरूरी हिदायत। तेलंगाना कांग्रेस की डिजिटल रुकनियत साजी का आगाज, 34 लाख रुकन बनाने का निशाना। तेलंगाना की खुशहाली कांग्रेस से ही मुमकिन, रेवंत रेड्डी का दावा। तहकीकाती इदारों को हरासानी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ED व CBI सियासी आकाओं के ताबे, पार्लियामेंट में बैरिस्टर ओवैसी की बहस। नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर गांजे की मुंतकली को बनाया गया नाकाम, 14 अफराद बशमूल 7 खवातीन गिरफ्तार, 67 लाख रुपए का गांजा जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।